देखिए, बिना त्याग के ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं होता है। बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी खुशियों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस के बाद आपको सफलता मिलती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना घर-वर छोड़ के जो है घर से दूर इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना विभिन्न जगहों पे रह के तैयारी करते हैं। तो वो क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कैसा त्याग? देखिए, पारिवारिक सुख का उन्होंने त्याग कर दिया और वो जो है फिर बर्तन धुलना, फिर मतलब बहुत सारी एक्टिविटी करके, खाना बना के, खा के बहुत बुरी परिस्थिति में रह के जो है पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं और उनका उस समय केवल और केवल फ़ोकस पढ़ाई पे होता है और अपने लक्ष्य पे होता है कि कैसे मुझे आगामी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनिए, त्याग करिए थोड़ा-सा, तब सफलता मिलेगी। देखिए, आज है 12 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है और देखिए, जो आपके डॉक्टर मनोज सोनी है, इन्होंने इस पद पर जो है प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। देखिए, यूपीएससी के बारे में आप सबको पता है, बहुत सारे लोग जो है आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे यूपीएससी की। तो यूपीएससी विभिन्न परीक्षाएं कराता है, जैसे कि आईएएस वगैरह हो गया और साथ में जो है जो आपका एनडीए सीडीएस का भी एग्जाम होता है, ये भी यूपीएससी ही कराती है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कराती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या हो गया? डॉक्टर मनोज सोनी, ये नए अध्यक्ष बन गए हैं। पुराने का नाम था प्रदीप कुमार जोशी। अगला कि हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला? तो देखिए, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय आयोग से मिला है जीआई टैग। और इसको भारतीय आयोग से बहुत पहले जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन यूरोपीय आयोग से जो है जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से लाभ ये है कि अब इस कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में जो है ये मदद करेगा। देखिए, जो कांगड़ा चाय है, इसको 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला था और 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हो रहा है। तो इसी क्रम में जो है जो आपकी कांगड़ा चाय, इसको देखिए कितनी फेम मिल गई है। अब इसको 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला और अब 2022 में यूरोपीय आयोग का भी जो है जीआई टैग मिल गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। तो शिमला जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हिमाचल प्रदेश की और धर्मशाला जो है ये हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुरी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी सबको पता है, ये उत्तराखंड के हाल ही में दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को उत्तराखंड के सतर्कता विभाग उत्तराखंड ने जो है विकसित किया है और ये नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करता है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की भी दो राजधानियां हैं, एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्मकालीन। और जो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखिए, उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है आपकी देहरादून है और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी है गैरसैंण और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये सभी जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको जरूर नोट किया कीजिए। देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से आपका यहाँ पे कम से कम 3 से 4 5 प्रश्न जो है तैयार हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है ये उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। कितने लोग उत्तराखंड से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बंगाली लेखक को लघु कहानी जिसका नाम है गांव बरो
जो कि एक बंगाली लघु कथा है। इसके लिए इनको जो है ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो ये ओ हेनरी पुरस्कार है ये अमर मित्रा को दिया गया है। अमर मित्रा की फोटो यहाँ पे दिख रही है और अमर मित्रा को जो है उनकी लघु कहानी गांव बरो के लिए दिया गया है। इसको जरूर याद रखेगा। देखिए गांव बरू का पहले अंग्रेजी में द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में जो है अनुवाद किया गया था और अनुवादित कार्य 2020 में एक अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इसीलिए जो है इस पुस्तक को थोड़ा सा हाईलाइट मिला। और देखिए मित्रा को 2006 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो आपकी मित्रा जी हैं इनको अब एक और पुरस्कार मिल गया। अमर मित्रा को और हेनरी पुरस्कार मिल गया। और ये पुरस्कार जो है इनको मिला किस लिए, इनकी एक जो है लघु कथा है गांव बरो, जो कि एक बंगाली लघु कथा है। इसको याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस एप्लीकेशन ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है। तो देखिए ये डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है इंडस इंड बैंक ने। देखिए जो आपका डिजिटल CX अवार्ड है इसका जो आयोजन है ये डिजिटल बैंकर के द्वारा किया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। और जो आपका इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस एप्लीकेशन है इसको नवंबर 2021 में जो है इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया था। इसको याद रखिएगा। और जो आपका इंडस इंड बैंक है देखिए इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। और वर्तमान में इसके MD और CEO हैं सुमंत कथपालिया। और इंडस इंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, तो विभिन्न बैंकों की टैगलाइन याद रखिएगा। और देखिए आजकल तो लगभग हर एग्जाम में कई सारे बैंकों की टैगलाइन पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों की जो है भरमार रहती है एग्जाम में, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में। तो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत किसने की है, दक्षिण मध्य रेलवे ने। देखिए जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान शुरू किया है। और देखिए इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है और उन्हें बिक्री प्रचार केंद्र में जो है बदलना है। और देखिए तेलंगाना में जो है सिकंदराबाद स्टेशनों पर ताजे पानी के मोती के आभूषण और जो आपका हैदराबाद की चूड़ियाँ हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। जबकि जो आपका कांचीगुड़ा स्टेशन है इस पर पोचमपल्ली वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मतलब जितने भी वहाँ के लोकल गुड्स है, मतलब जो भी चीज़ें हैं जो भी फेमस हैं और जो कि वहाँ के लोकल कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों को इन स्टेशनों पर प्रमोट किया जाएगा। तो हर स्टेशन पर जो है लगभग एक प्रोडक्ट जो है प्रमोट किया जाएगा। और इसीलिए जो है दक्षिणी मध्य रेलवे जोन ने जो है एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को शुरू किया है। याद रखिएगा ये आपका पेपर में छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अगला कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो देखिए जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं इन्होंने भी हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। और सबसे खास बात कि ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए ये बैठक अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में आयोजित की गई थी। इसका नेतृत्व किया था किसने, भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला है कि 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस किसने जीता। देखिए फार्मूला वन रेस तो हर मतलब जितने रेस होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैंने 2021 का एक ईयरली करंट अफेयर का PDF बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने जनवरी से लगाए दिसंबर 2021 तक के जितने भी फार्मूला वन रेस थे सबके विनर्स का नाम पूरे डिटेल में जो है PDF में दिया हुआ है। तो आप 2021 का ईयरली करंट अफेयर का PDF डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और उस पूरे PDF को रिवाइज कर डालिए। पूरे एक साल का जब आप करंट अफेयर रिवाइज कर डालेंगे तो अभी जितने एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें आप धमाल मचा के आएंगे। जैसे अभी देखिए महाराष्ट्र PCS में और अभी CDS में और उसके पहले झारखंड फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में बहुत सारी परीक्षाओं में बच्चों ने जो है 100% स्कोर किया है करंट अफेयर में। तो उसको ईयरली करंट अफेयर वाला 2021 का जो PDF है उसको डाउनलोड करिए, उसको पूरे साल का PDF जो है मतलब पूरे साल का करंट अफेयर को जो है रिवाइज कर डालिए। बाकी 2022 का तो मैं आपको जनवरी से पढ़ा ही रहा हूँ, इसको भी रिवाइज करते रहिए।
देखिए, हम बात कर रहे थे 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस की। इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। देखिए, जो आपके चार्ल्स लेक्लर हैं, ये फरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको के निवासी हैं। इन्होंने 10 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला वन रेस जो है, जो आपका था, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो था, इसको जीत लिया है। और देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि फलाना फार्मूला वन में जो है दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस था, इसमें जो आपके सर्जियो पेरेज हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और मैक्सिको के निवासी हैं, ये जो है दूसरे स्थान पर हैं। और इसमें जो है जॉर्ज रसेल, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन के निवासी हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। और देखिए, जो आपका 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस है, तो ये जो फार्मूला वन रेस है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा दौर था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस स्थान से पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए, अभी हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज से जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का परीक्षण किया गया है। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से पिनाका रॉकेट के जो है उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, इसको डीआरडीओ लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। और पिनाका पिछले 10 सालों से भारतीय सेना में जो है शामिल भी है। तो इसके नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, इसलिए इसका टेस्टिंग वगैरह किया जाता रहता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए, 10 अप्रैल को उसको सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस को। और 2022 की इसकी थीम रही होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। और देखिए, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया था कि होम्योपैथी दिवस जो है किसके जन्म दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, ये दिवस जो आपका है होम्योपैथी दिवस, ये जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि होम्योपैथी के संस्थापक हैं। और देखिए, जो आपके डॉक्टर हैनीमैन जो है, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भाषाविद थे। देखिए, ये एक जर्मन चिकित्सक तो थे, लेकिन इनका जो जन्म है ये हुआ था 10 अप्रैल 1755 को पेरिस में। तो याद रखिएगा, जो आपका विश्व होम्योपैथी दिवस है, ये 10 अप्रैल को मनाता है। 2022 के लिए इसकी थीम है होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो देखिए, अभी हाल ही में सर्बानंद सोनेवाल जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, इनके द्वारा होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। और देखिए, इस सम्मेलन का जो आयोजन है, ये विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत 3 शीर्ष निकायों, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के दौरान संयुक्त रूप से जो है इसको आयोजित किया गया था। और ये थे हमारे आज के धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस योजना को 8 अप्रैल 2022 को 7 साल पूरे हो गए, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखो, उसको रिवाइज जरूर कर डालिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई, बताइए। और अगला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ वीरता का, यानी कि जो आपका सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है, ये कब मनाया गया, बताइए। अगला कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई किसकी लिखी गई पुस्तक है, बताइए। और जो 11वां डीसीजी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप था, ये किसने जीता है, इसका उत्तर बताइए। देखिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कल का वीडियो देखकर रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, अपडेट का पहला प्रश्न था कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं जो है सबसे अधिक थीं। तो देखिए, सबसे अधिक जंगलों में आग लगी पिछले 2 दशकों में, यानी कि पिछले 20 वर्षों में मिजोरम में। और अगला था कि हाल ही में वाह्य ग्रह केटू 2016 BLG 0005 LB खोजा गया। ये किस ग्रह का एक समान जुड़वा यानी कि नियर आइडेंटिकल ट्विन है। तो देखिए, ये ट्विन है
यानी कि जुड़वा है बृहस्पति का, यानी कि जुपिटर का। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन बन गया है? तो देखिए ये उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड। और चौथा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने 8 अप्रैल 2022 को किस स्थान से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए ये प्लेस आपका था उड़ीसा का चांदीपुर, जहां से जो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का परीक्षण किया गया था। और पांचवा था कि हाल ही में कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मतलब जीता जो है। तो देखिए इनकी एक फोटोग्राफी थी कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो इसी फोटोग्राफी के लिए जो है मतलब इस पिक्चर के लिए जिसका नाम था कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, तो इस फोटो के लिए जो है फोटोग्राफर एम्बर बेकन को जो है 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है इस फोटो के बारे में, तो आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ जय हिंद जय भारत। ये वीडियो में समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ठीक है। थैंक यू।